नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में बताया था कि रोटरी और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कैसे करते हैं, लेकिन इस वीडियो में अप डाउन स्विच के कनेक्शन करेंगे। एक दोस्तों अप डाउन स्विच है जिसमें लिखा है 4 वे 2 पोल और 10 एम्पियर का ये अप डाउन स्विच है। तो चलिए इसको इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह का होता है अप डाउन स्विच। तो चलिए अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, देखिए अप डाउन स्विच में एक तरफ 6 पोल होते हैं, ठीक है, ये 6 पोल हैं और एक तरफ 4 पोल हैं। तो 4 पोल को नहीं 6 पोल की तरफ ये करना है, ठीक है। अब एक वायर इसका लगाना है यहाँ पर और एक वायर यहाँ पर, मतलब जो 2 छोटे छोटे वायर लेने हैं। तो चलिए 2 छोटे छोटे वायर ले लेते हैं। तो मैंने ये 2 छोटे छोटे वायर ले लिए हैं कॉपर के, जो कि हैं 1.5 mm के। तो इसको एक को यहाँ से यहाँ पर कसेंगे। तो चलिए इस वायर को दोनों पोल पर कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से दोनों पोल पर एक वायर को कस लिया है। उसके बाद में दूसरी वायर को कस लेते हैं। सबसे पहले इस पिन पर कसेंगे वायर को। तो इस तरीक़ा से इस वायर को कस लिया है। उसके बाद में इस वायर के साथ में एक बड़ी वायर को और कसना है इसी के साथ में, ठीक है। इसलिए इसमें एक ये बड़ी वायर ली हुई है। तो दोनों वायरों को इस पिन पर कस लेते हैं, ठीक है, इस वाली पिन पर। तो चलिए इसको कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से दोनों वायरों को इकट्ठा मिला करके कस लिया है। उसके बाद में जो पहले वायर कसी हुई थी, ठीक है, ये वाली, तो इसमें ये वाला स्क्रू है वो मैंने थोड़ा कसा हुआ था, ज़्यादा नहीं कसा हुआ था। उसी में इस दूसरी वायर को कस लेंगे। तो इस तरीक़ा से दोनों छोटी वायर और उसी में दोनों बड़ी वायरों को कस लिया है, ठीक है। उसके बाद में जो अप डाउन स्विच में सबसे पीछे वायर कसी हुई है, ये वाली वायर, तो ये वाली वायर लगेगी रोटरी के कॉमन वाली पोल पर, ठीक है। रोटरी के इस पोल पर जो सबसे अलग लगी हुई होती है, उसी में इस वायर को कस देना है। तो चलिए इस वायर को भी कस लेते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारा रोटरी और ट्रांसफार्मर का अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको इसका वीडियो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में, ठीक है। तो चलिए इस वायर को रोटरी के कॉमन वाली पोल पर कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वायर को रोटरी के कॉमन वाली पोल में कस लिया है। उसके बाद में इसका जो दूसरा वाला वायर है, ये वाला वायर, तो इस वायर को लगाएंगे रोटरी के 1 नंबर की पोल पर, ठीक है। तो चलिए देखिए ये वाली है 1 नंबर की पोल है, तो इसी में इस वायर को कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से अप डाउन की वायर को रोटरी के 1 नंबर की पोल पर कस लिया है। तो इस तरीक़ा से दोनों वायरों को कस लिया है। अप डाउन स्विच के इस वायर को कस लिया है रोटरी के 1 नंबर की पोल पर, और इस वायर को रोटरी के कॉमन वाले पोल पर कस लिया है, ठीक है। उसके बाद में एक वायर और ले लेना है, जैसे कि मैंने ये काला वायर ले लिया है। अब इस वायर को कसेंगे अप डाउन स्विच के सबसे पीछे वाले पोल पर, ठीक है। इस पोल पर इस वायर को कस लेना है। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से अप डाउन स्विच के सबसे पीछे वाली पिन पर एक वायर कस लिया है। अब इस वायर का दूसरा छोर है वो लगाएंगे इस रिले में, ठीक है। तो लाइट को कर लेते हैं ऑन, क्योंकि रिले साफ नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से लाइट को ऑन कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, रिले की ये वाली पिन होती है इनपुट की, ठीक है। तो इस इनपुट वाली पिन पर ये काला वायर सोल्ड करेंगे इस इनपुट वाली पिन पर, और इसमें एक वायर और लगाएंगे, ठीक है। जो 024 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सबसे छोटा वाला, तो उसकी एक वायर इस वायर में सोल्ड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, दोनों वायरों को इकट्ठा कर लेते हैं, इस 024 ट्रांसफार्मर की एक वायर को और इस काली वायर को जो अप डाउन स्विच में लगी हुई है। तो दोनों को इकट्ठा करके इनपुट वाली पिन में लगा लेते हैं। उसके बाद में इसमें सोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों वायरों को मिलाकर इसमें ओमेट दिया, सोल्ड लास्ट में करेंगे। उसके बाद में एक वायर और लेना है इस तरीके से। अब इसको कस लेना है, जो अप डाउन स्विच है उसमें जो दूसरी
पिन बची हुई है, ठीक है। देखिए ये वाली जो पिन बची हुई है, पिन मतलब पोल, तो इसी पोल में इस वायर को कस लेना है। तो इस तरीके से इस दूसरी वायर को भी कस लिया है। अब इसको लगाएंगे जो इसमें सबसे पीछे वाले पैनल में जो इनपुट आउटपुट सॉकेट लगा होता है, उसी में इस वायर को कस लेना है। तो यह है दोस्तों इनपुट आउटपुट सॉकेट, जिसे HT सॉकेट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक तरफ इन लिखा हुआ है, तो इस वाली पिन में मतलब नंबर 1 वाली पिन में इस वायर को कस लेना है, ठीक है, इस वाली पिन पर। तो चलिए इस पे ये वायर को कस लेते हैं पहले नंबर की पिन पर। तो इस तरीके से अप डाउन स्विच के कनेक्शन हो गए हैं। अब इसमें दोस्तों अप डाउन स्विच को कस लेते हैं कैबिनेट में। तो इस तरह से इसकी नॉब को खोल लिया है। उसके बाद में जो इसमें वायर लगाए हुए हैं ये ऊपर की तरफ रहेंगे, ठीक है। तो अब चलिए अप डाउन स्विच के दोनों स्क्रू कस लेते हैं बारी बारी से। तो इस तरीक़ा से इसमें दोनों स्क्रू कस लिए हैं। अब इसमें नॉब कस लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अप डाउन स्विच में नॉब को कस लिया है।